I thought that trading is not the right business for myself. I should start doing some manufacturing. Also, very small factory with one extruders, without any money, without any experience, and I am not an engineer also. I'm a simple e-commerce graduate person, but God has been with me, and people's help was always available. I could win the confidence of people from beginning. That was the main key of the thing. We had a very tough time. I thought that I don't know whether I will be able to live or not. But at that time, my partners left me at that time. And so I was left in the position that I don't have money. The losses were very high. My debts were very high. But that time, my capital asset was that I did not lose my mind. My comfort. I must not expand my business beyond my limits. One principle. Second principle, I'm doing business. Doing business or earning money is for first time, it's for sustaining yourself. After you have sustained, it should be your pleasure to do it. It should never stress. But even रुपया कमाना जितना मुश्किल नहीं है, रुपया रखना बहुत मुश्किल है। एक साल की अच्छी कमाई आप हजम नहीं कर पाते। आप काम को इतना बियॉन्ड लिमिट बढ़ा लेते हैं, कब काम संभलना बंद हो जाता है और कब काम आपको स्ट्रेस देता है। लोग डाइटिंग खाने की करते हैं, मैं डाइटिंग काम की करता हूं। कस्टमर के आने का पता ही नहीं लगता आदमी को, कब आता है, कब माल बिक जाता है, मालूम पड़ता है। जैसे आपने पता नहीं, भगवान की हमारे पे बड़ी कृपा है। वी हैव द हाईएस्ट सेल्स इन प्रोडक्शन मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। पीपल से जैसा आप बांटोगे वैसा ही पाओगे, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। बैलेंस शीट सेटिस्फेक्शन की बनाता हूँ, मेरे आदमी सेटिस्फेक्शन मेरे इसी कारण से हमारा फिलोसफी औरों से बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। एब्सोल्युटली, मैंने सुना नहीं सर। ये छोटे से काम, मेरी फिलोसफी है, चाहे पनवाड़ी बन जाओ तो बढ़िया पान बेचने वाले हो, 20 मील से पान खाने के लिए आपके पास आना चाहिए। मुझे आज बिल्कुल काम के अंदर अनइम्पोर्टेंट आदमी हूँ, मेरी कोई जरूरत नहीं है काम के अंदर। मैं यहाँ आता हूँ अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करने के लिए। साइन गुड, मेरे बिना काम चलता है, यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी। कैश में माल लेते हैं, पेमेंट इमीडिएट करते हैं, उधार माल बेचते हैं। लोग उल्टा करते हैं, उधार लेते हैं, कैश में बेचते हैं। इतना मेरे पास फंड रहना चाहिए था, तकलीफ के अंदर भी कोई तकलीफ ना आए। जो मुझे कैश डिस्काउंट देता है, मैं उसे कैश डिस्काउंट देकर के ही माल लेता हूँ, क्रेडिट लेता ही नहीं। इसी कारण से कंफर्ट लेवल हमारी फैक्ट्री का, हमारी ऑफिस का एक प्रिंसिपल पूरे काम को ठीक रखता है। आप चिंता मत कीजिए, पूरे अगले 30 दिन तक भी माल आपको बिना कोई एक पैसा एक्स्ट्रा के भी माल पूरा मिलेगा। I must have lost a big money at that time, which I would have earned. तो मुझे उससे कई गुना रुपया सारी उम्र मिलता रहा। मेरा कस्टमर मुसीबत में है, उसमें गला दबा के पैसा नहीं लेना, कंफर्ट टाइम में लूंगा। व्यापार की प्रिंसिपल दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, घाटे में भी और नफे में। दाम बढ़ गए तो माल लेना में बड़ा मजा आता है, और दाम घट गए तो वो दाम कम कर दो बोलेंगे। ये नहीं करने से आपकी रेपुटेशन नहीं, आपका पुण्य बढ़ता है, भगवान सहायता करता है। अपने हक का खाओ, मांग के मत खाओ। अपनी मेहनत का हम 30% हिस्सा है हमारा, 70% भाग्य हमारे पुण्य का, हमारे भाग्य का, जो हमारा अर्न किया हुआ, किसी और का अर्न किया हुआ नहीं। ये संसार भगवान नहीं चलाता, संसार आपके कर्म चलाते। It's good to work in India, as you can say, because you know here everything. बाहर काम करना आसान है। India is best place to. मेरा भारत महान, एक्सीलेंट। बहुत खुश हूँ सुन के। कोई बुराई नहीं है, जो कुछ कमाया हमने यही कमाया है, हम तो लेके कुछ नहीं आए थे। हमारी कर्म भूमि यही है सर। जो राज, जिसका राज है उसके पूत है। बहुत ही बढ़िया सर, एक्सीलेंट। जिसका राज है उसके पूत है, इसलिए राजपूत पक्के हैं, राजपूत थे ही नहीं। यही व्यापार टैक्स पेयर का ध्यान रखने वाला यहाँ पर कभी सरकार बनी ही नहीं। If my bureaucracy can become my facilitator, the whole idea will change. डिफिकल्टियां तो व्यापार में नहीं आए, जब तक शरीर रहेगा तब तक बीमारी तकलीफ भी रहेगी। हमें एटर्नल पीस नहीं चाहिए, मरने के बाद मिलती है।
KLJ Group is a business conglomerate with turnover of over rupees 6,000 crores, having manufacturing capacity of 370,000 tons per annum of plasticizers and 100,000 tons per annum of polymer compounds and a strong workforce of over 1,200. Started in 1967, not only is KLJ the largest manufacturer and the market leader in plasticizers and polymer compounds in South Asia, but also is the largest manufacturer across the globe in secondary plasticizer segment. Their ultra-modern manufacturing facilities at Silvassa and Bharuch in India, Thailand and Qatar are equipped with state-of-the-art technology. Ladies and gentlemen, we have with us today on the show Chairman KLJ Group, Shri Kanhaiyalal Jain जी. आपको हम सबका सादर प्रणाम. नमस्कार, प्रणाम. You are a legend, sir, of our industry. Such a huge honor to speak to you today. And all my industry colleagues will be so glad to hear you. I'm so thrilled to welcome you to the show Insights with Nidhi Verma. Sir, आपकी लाइफ एक मिसाल है. सफलता के लिए मार्ग संचालन करना आसान नहीं, लेकिन कड़ी मेहनत और जुनून के साथ असंभव को संभव कैसे करा जाता है, वो हम सबने आपसे सीखा है सर. प्रश्न मैं ये पूछना चाहती हूँ कि you got into the business in 1967 when plastics was not so popular. Please share with us your iconic and amazing journey. सब लोग सुनना चाहते हैं सर. नमस्कार निधि जी, आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है. Still you are saying absolutely gorgeous girl, you can say, and nice to see you. आपने पूछा मुझे जर्नी कैसे की. I started my career in the year 1962 when I was 15 years old boy, as you can say. I went from Punjab to Calcutta for studies, but joined the part-time business also there. I was studying in the night college and doing my service in daytime. My first salary in 1962 was 75 rupees per month. Okay. I did then for 2 years I was in Calcutta. In 1964, on the day when Nehruji expired in May 1964, I came to Delhi and opened my small shop for refrigeration parts in Delhi. And simultaneously, I was doing my studies for my graduation in night college. Completed my graduation in 1964. Then, after my marriage, I started again a refrigeration shop there in Delhi only. Then I thought that trading is not the right business for myself. I should start doing some manufacturing. Although we were doing well in trading, as per my parameters, we were very comfortable at that time. But still, I thought, I must do some manufacturing. In 1967, end of 1967, I started a business compounding factory, very small factory with one recruiters, without any money, without any experience, and I am not an engineer also. I'm a simple e-commerce graduate person, but God has been with me, and people's help was always available. I could win the confidence of people from beginning. That was the main key of the thing. I have never lived a stressful life. Although when in 1971, I remember very well 1971, we had a very tough time. I thought that I don't know whether I would be able to live or not. But at that time, my partners left me at that time. And so I was left in the position that I don't have money. The losses were very high. My debts were very high. But that time, my capital asset was that I did not lose my mind. My comfort of my mind was very good. That was the real helpful, or by the grace of the God. It did not give me stress. It gave me a challenge that no, we must come out of it, you can say. And that challenge of mind has brought me to here. But within 7 months of my hard work at that time, I could come out of the problem. And after that, I never faced any problem. I made it a point that I must not expand my business beyond my limits. One principle. Second principle, I'm doing business. Doing business or earning money is for first time, it's for sustaining yourself. After you have sustained, it should be your pleasure to do it. It should never stress. But even रुपया कमाना जितना मुश्किल नहीं है, रुपया रखना बहुत मुश्किल है. 1 साल की अच्छी कमाई आप हजम नहीं कर पाते. आप काम को इतना बियॉन्ड
लिमिट बढ़ा लेते हैं, कब काम समझना बंद हो जाता है, कब काम आपको स्ट्रेस देता है। लोग डाइटिंग खाने की करते हैं, मैं डाइटिंग काम की करता हूँ। आई वन सिंपल वर्ड, सत वचन है सर, बिल्कुल। मैं कोई खाने की डाइटिंग नहीं करता, पूरा खाता हूँ भी सेल्स के अंदर भी, कोई डाइटिंग नहीं करता, तो मेरा वजन बढ़ता भी नहीं है। पर मैं डाइटिंग काम की जरूर करता हूँ। इसके कारण से बड़ा काम है कि मेरे यहाँ पर चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा स्टाफ है, चाहे प्रोडक्शन की फैक्ट्री वाले स्टाफ है, चाहे सेल्स स्टाफ है, किसी के दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं। दे आर वर्किंग विदाउट स्ट्रेस। दैट इज माई मेन दैट इतना रुपया एक बार कमाने के बाद, कामयाब होने के बाद में भी आज मेरे आदमी स्ट्रेस में रहे या मैं स्ट्रेस में रहूं, तो फिर रुपया कमाए किसने। ये कई बार हम लोग अपने रुपए को हजम नहीं कर पाने के कारण बियॉन्ड लिमिट काम को बढ़ा लेते हैं। एक दूसरे की देखा देखी करके उसने काम क्या बढ़ा लिया। एक बड़ी तकलीफ क्या, जब पैसे पर कामयाबी हो जाती है तो जो भी लोग मिलता है, सैन साहब वो क्या कर रहे हैं, आगे क्या आपके क्या प्रपोजल्स हैं आपके, और क्या लगा रहे हैं आपको, ये बड़ा खराब कर देता है। मैं कोई भी जब मुझे पूछता है सब और क्या कर रहे हैं, साहब वो कुछ नहीं कर रहे, जुगाली कर रहे, जो होगा अपने आप हो जाएगा, कुछ करेंगे, जो कुछ मौका आएगा करेंगे। तो मैंने कभी ये स्ट्रेस किया ही नहीं। आप बहुत से आपके एम्बिशन बनाते हैं, एम्बिशन पूरे हर हो नहीं पाते, तब फिर फेलियर बढ़ी, निराशा बढ़ी। मैं तो महीने के एंड में कभी सेल्स की या प्रोडक्शन की टारगेट भी नहीं बनाता, तैयारी रखता हूं, कब कस्टमर आएगा ये पता नहीं। ना मैं मेरे मार्केटिंग के आदमियों की, प्रोडक्शन के आदमियों को ये टारगेट देता हूं, तो टारगेट मीट आउट करने के लिए फिर वो बिल्कुल शॉर्टकट बड़े करते हैं। सही। मैं उनको ये देता ही नहीं। जो आएगा आप अपनी पूरी मेहनत से काम करो, कितना बिकेगा, क्या प्रॉफिट होगा, ये दोनों ही आपके हाथ में नहीं है। आप अपना बेस्ट दो, टारगेट मत दो। उसके कारण उनके दिमाग में कभी स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि मैं उनको टारगेट को देता ही नहीं। कस्टमर के आने का पता ही नहीं लगता आदमी को कब आता है, कब माल बिक जाता है मालूम पड़ता ही नहीं। जैसे आपने कहा बड़ा डिफिकल्ट टाइम है अभी इस समय, पर पता नहीं भगवान की हमारे पे बड़ी कृपा है। वी हैव द हाईएस्ट सेल्स इन प्रोडक्शन मंथ ऑफ जुलाई इन अगस्त। पीपल से वी कांट वर्क। ये इसका बड़ा कारण भी क्या हुआ, क्योंकि हमारे पे लोगों का भरोसा भूखा खाली लोगों का ही नहीं, लोगों का भी प्रोडक्शन करने की लेबर के कारण बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लेबर नहीं। इसका हमें एक दिन भी प्रोडक्शन करने की प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हमने उनके कोविड के टाइम के अंदर उनके पैसे काटे नहीं, उनको घर बैठ के भी तनख्वाह दी। तो मैं घर बैठ के खाना खा रहा हूं, तो मेरी आदमी भी क्यों नहीं खा। उसके कारण मुझे जब वापिस चालू हुआ तो लेबरों ने मुझे तंग नहीं किया, लेबर को काम गया ही नहीं, लेबर को काम गया ही नहीं। जैसे मैंने अपने आप को सस्टेन किया, वैसे ही हमारी फैक्ट्री के लेबर को सस्टेन किया। उसी ने ही मुझे वापस रेडिएट किया कि आज हमारी जुलाई अगस्त के अंदर हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, हाईएस्ट सेल्स है। जैसा आप बांटोगे वैसा ही पाओगे, जैसा बोओगे वैसा ही सर मैं ये जो लर्निंग्स आपने दे रहे हैं ना सर, मैंने कभी सुना ही नहीं। राइटिंग ऑफ वर्क मैंने जिंदगी में नहीं सुना कभी। आई एम एन एमबीए मास्टर्स इन मैनेजमेंट आल्सो। दूसरे किसी भी बिजनेस किताब में ये जो रियल फिलॉसफीज है ना सर, आप कहाँ पर है। 6,000 करोड़ इज लाइक नॉट इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन आवर इंडस्ट्री। ये फिलॉसफीज है जो आप फॉलो करते हैं सर, ये कोई किसी को लिखित रूप में नहीं आता है, ये अपने आप आपने बिजनेस अपने हाथों से खड़ा किया है, उससे ये सब लर्निंग्स आई है सर। जैसे एक बात नहीं आप और सुनेंगे, मैं बैलेंस शीट रुपयों की नहीं बनाता हूँ, बैलेंस शीट सेटिस्फेक्शन की बनाता हूँ। मेरे आदमी सेटिस्फेक्शन, मेरे परिवार वाले कितने खुश है या नहीं, मेरे बच्चे खुश है या नहीं, मेरे कस्टमर खुश है या नहीं, मेरे आदमी मेरे साथ काम करने वाले उनके घर में सब आराम है या नहीं। मेरी बैलेंस शीट बढ़ती जाए और बीवी मेरे से दुखी रहे, बेटे मेरे से दुखी रहे, फिर कमाऊं किस लिए। मैं तो अपने किसी लेबर को भी दुखी नहीं देखना चाहता, वो भी स्ट्रेस में काम ना करे। इतना कुछ करने के बाद भी स्ट्रेस ही बाकी रह गया, तो फिर इतनी कमाई करिए किसी ने। इसी कारण से हमारा फिलोसफी औरों से बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है, एब्सोल्युटली। मैंने सुना नहीं सर ये सब जो मैं अभी सुन रही हूँ। मैं कितने लीडर्स से वार्तालाप कर चुकी हूँ, बट आई एम सेइंग दिस इज एन आई ओपनर, एंड मेरे लिए खुद के लिए इतनी लर्निंग है।
मेरे फादर और मेरे मदर सुनते हैं हर एक मेरा इंटरव्यू, और आप देखिए सर वो क्या कमेंट देंगे इसके ऊपर। ये सही बोला है सर ने, बिल्कुल सही बोला, सही बोला। सर जो हमारे, जिनको मैं त्रिमूर्ति बोलती हूँ, हेमंत जी, कमल जी, पुष्प जी, हु आर एब्सोल्युटली वेरी ब्रिलियंटली टेकिंग द केएलजे बैनर फॉरवर्ड, आपका उनको मेन गाइडलाइन क्या रहता है? अगर आप एक चीज जो उनको बोलते हैं, एंड वो क्या टेबल पे लाते हैं जो नई चीज है, नए दौर और नई जनरेशन के साथ? हेमंत मेरा बड़ा बेटा है, और आजकल की नई जनरेशन को काम में डालना आसान नहीं है। हमारी तरह अनपढ़ लोग नहीं थे। लोगों ने देखा बहुत है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मैंने एक अच्छा काम किया कि मैंने बच्चों को मालूम पड़ने से पहले ही उनको व्यापार में डाला। जैसे स्विमिंग करने से पहले आप तालाब में डाल दो ना आदमी, तो स्विमिंग सीख जाता है। मुझे आज भी मुझे मालूम है, एक मेरी फैक्ट्री, हैदराबाद फैक्ट्री थी मेरी, उसमें थोड़ी समस्याएं काफी थी उस समय। मैंने कब हेमंत को वहां भेज दिया और कब उसने काम संभाल लिया, ना मुझको मालूम पड़ा ना उसको मालूम पड़ा। इस अनजाने अनजाने में जो काम हो गया, ही बिकम, इट वाज द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर हिम। तो दैट वाज द ट्रांजिशन, वाज वेरी वेरी वेल। और एक बढ़िया बात थी, मैं तो एक स्टार्टिंग से नए, बिना कोई इमेजिनेशन की काम नहीं किया था। मैं बहुत परफेक्शनिस्ट भी था। एक बात थी कि मुझे जिस काम में मैंने किया उस काम में मैं लीडर हूँ। ये छोटे से काम, मेरी फिलोसफी है, चाहे पनवाड़ी बन जाओ तो बढ़िया पान बेचने वाले हूँ, 20 मील से पान खाने के लिए आपके पास आना चाहिए, मुझे वो मंजूर है। परंतु अपने लाइन में बिल्कुल पीछे रहना मंजूर नहीं। चाहे मुझे कोई 1000 करोड़ की इनकम भी कर दे, तो मेरा नाम नहीं हो वहां पर, मुझे पसंद नहीं करे, वो मुझे पसंद। जहां रहो अपनी जगह बना के दो, भी चाहे छोटे में बड़ा बन के दो, कोई काम को परफेक्टली करो, बढ़िया से बढ़िया। ये फिलोसफी मैंने बिजनेस स्कूल लाइफ में भी दिखाई। मैंने हमेशा स्कूल के अंदर मॉनिटर रहा, और वही आगे आगे जैसे चला तो अपने काम में हमेशा आगे। बच्चे भी उसी पोजीशन से, बच्चों ने बड़ा बढ़िया काम किया। बच्चे नहीं टेक्नोलॉजी समझदार थे, उनको पूरा वर्ल्ड देखा हुआ। मैं आज बिल्कुल काम के अंदर अनइम्पोर्टेंट आदमी हूँ, मेरी कोई जरूरत नहीं है काम के। मैं यहाँ आता हूँ अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करने के लिए। साइन मेरे बिना काम चलता है, यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी। सही मेरे बोला, बिना काम चलता है यहाँ पर, बिल्कुल। शायद बैटर भी चल जाएगा काम बड़े, पर ये मेरी सक्सेसफुल ट्रांजिशन ऑफ माय बिजनेस इज वेरी गुड। कई बार बैंकर मेरे पास आते हैं कि साहब आपका सब काम अच्छा है, पर कई जगह जाते हैं हम लोग तो आगे की इनहेरिटेंस ठीक नहीं होती। आगे उसके बाद में आपका काम बड़ा अच्छा है, बाद में क्या है आपकी तसल्ली ये है कि बाद में भी ठीक है, बाद में भी ठीक है। ये जो ट्रांजिशन करना है वो मालूम नहीं पड़ना चाहिए कब ट्रांजिशन हो जाए, मालूम पड़ने के बाद आदमी रिसर्च करता है। सही बोला। ये बहुत लर्निंग रहेगी सब, बहुत बिजनेस फैमिलीज के लिए। हमारे इंडस्ट्री में बहुत बिजनेस फैमिलीज हैं, आई थिंक फ्यू ऑफ देम फेस सम चैलेंजेस आल्सो। दिस इज अ ब्रिलियंट लर्निंग फॉर देम। मैंने बिल्कुल सही बोला। मुझे पापा काम नहीं करना, ये बड़ा पहला वर्ड होता है, मुझे पापा के काम में नहीं जाना। नौकरी कर लूंगा तो पापा के काम में नहीं जाऊंगा, ये कॉमन वर्ड है। बाकी बड़ा एक बड़ी फैक्ट्री लगाई हमने कतर के अंदर, जो वो तो कास्टिक सोडा की, टोटली डिफरेंट बिजनेस देन क्लोरो, जैसे क्लोरोल। और हमारे स्केल में सबसे बड़ा काम वही था। और हमारा एक अनफॉर्चुनेट काम भी रहा कि कतार में हमने काम चालू किया तो कतार को बाकी मिडिल ईस्ट के बाइकाट कर दिया, सैंक्शन लगा दिए। तो वी केम एट ए वेरी लॉन्ग टाइम। हम कतार, दुबई से कतार नहीं जा सकते, वी कांट क्रॉस द रोड। तो इट वाज ए ग्रेट डिफिकल्टी फॉर अस आल्सो। पर एक मैं हमेशा मानता हूँ, कोई भी व्यापार जब करते हैं तो डिफिकल्टियां बहुत आएंगी। व्यापार कभी स्ट्रेट लाइन में चलता नहीं, और उसके लिए आपके पास साधन नहीं हो। आप बिल्कुल इतनी टाइट फाइनेंस वर्किंग करते हैं, वो लॉस सहने की पोजीशन भी आनी चाहिए। जैसे हमने आज कोविड के अंदर हमारे फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग हमेशा अपने 70% कैपेसिटी के ऊपर काम करते ही नहीं, उनसे आते ही नहीं। एक सिस्टम बहुत बना रखा है, कैश में माल लेते हैं, पेमेंट इमीडिएट करते हैं, उधार माल बेचते हैं। लोग उल्टा करते हैं, उधार लेते हैं, कैश में बेचते हैं। हम हमेशा कैश में माल लेते हैं, जो हमें क्रेडिट देते हैं उनसे भी कैश डिस्काउंट काट करके माल लेते हैं, ताकि मेरी काम बढ़ाने की पोजीशन बहुत ज्यादा हो ही नहीं। इतना मेरे पास फंड रहना चाहिए था, तकलीफ के अंदर भी कोई तकलीफ ना आए। जो मुझे कैश डिस्काउंट देता है मैं उसे कैश डिस्काउंट देकर के ही माल लेता हूँ, क्रेडिट लेता ही नहीं। इसी कारण से कंफर्ट लेवल हमारी फैक्ट्री का, हमारी ऑफिस का एक प्रिंसिपल पूरे काम को ठीक रखता है। सिंगल पोजीशन कर रखी है कि मैं पेमेंट
और जो क्रेडिट देता है मेरे को, उनकी भी ऑन ड्यू डेट, एग्जैक्टली ऑन दैट डेट हैज पेमेंट हैज गो टू बी क्रेडिट टू हिज अकाउंट। आज तक मुझे 50 साल में किसी ने पेमेंट के लिए फोन नहीं किया। बहुत बड़ी बात है सर, इट्स टू बिग अ ये थिंग। हमारा डिफरेंट प्रिंसिपल है बिजनेस का, और मैं इसको अपने लिए भला मानता हूँ। इट कीप्स माय कंफर्ट लेवल, नो स्ट्रेस, नो स्ट्रेस। ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी ही नहीं, आपकी कैपेसिटी से बियॉन्ड ग्रोथ ही नहीं होनी। तो इस कोविड टाइम में भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई और तकलीफ कोई भी आई तो मुझे मैं तो कैश पे मान लेता हूँ, देनदारी मेरी है ही नहीं, समस्या ही नहीं। उधार बेचता हूँ, कैश लेता हूँ, उल्टा है और कोई नहीं करता। उल्टा है, इट इज 180 डिग्रीज ऑपोजिट लाइक व्हाट एवरीवन एल्स डज। अभी सर हमें सबको सीक्रेट पता चल रही है, एंड आई होप इट इज पीपल आर गोइंग टू लिसन वेरी केयरफुली। सर ये तो हम एक बनाएंगे केएलजे प्रिंसिपल्स ऑफ डूइंग बिजनेस, एक किताब छपेगी सर ये इसके बाद। एक बात और है, आप माल नहीं बेचते, अपनी रिलेशनशिप बनाते, आप अपने कस्टमर का कॉन्फिडेंस जीतते, आप उसके परिवार के सदस्य रहते हैं, इतना कॉन्फिडेंस उनको होता है कि उनके घर में बेटा नहीं मान रहा हो, उनकी बीवी भी कहना नहीं मान रही हो, तो मैं जैन साहब बोल दूंगा। यदि आपका कस्टमर या सप्लायर यदि ये इस रोब से अपने घर में भी बोलता है, लोग अपने घर वालों की बात भी नहीं मानते, मेरे कस्टमर मेरे सप्लायर भी अपनी समस्याओं को सोल्व करने के लिए मेरे पास आते हैं। उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो, बेटे बेटी की प्रॉब्लम हो, बेटे बहू की प्रॉब्लम हो, चाहे मेरे पास ही आते हैं। उनकी बीवी मेरा नाम लेके धमका देती है अपने हस्बैंड को, साहब मैं जैन साहब को बोल दूं। ये जो कॉन्फिडेंस गेन किया हमने अराउंड आवर वेंडर सप्लायर और कस्टमर्स, लोगों की अपने घर में चलती नहीं है, हमारी बाहर भी चलती है, बिल्कुल सही, बाहर भी चलती है। यही हमारे सक्सेस का बड़ा कारण था कि लोगों को हमारे पे भरोसा है, उनकी बीवियों को तो भरोसा है कि उनको धोखा ही हो। बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस हमने बहुत चीज किया। मुझे एक भी आज भी मालूम है, प्रॉफिट और प्रॉफिट केयरिंग में बड़ा फर्क है। प्रॉफिट कमाना मेरा धर्म है, मैं प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूं, घाटा तो आता है, काम प्रॉफिट के लिए करता हूं। प्रॉफिट केयरिंग मेरा लालच है। प्रॉफिट केयरिंग और प्रॉफिट का बड़ा फर्क है। मुझे आज भी लोग, मेरे साथ के व्यापार वाले मुझे बड़े बेवकूफ भी कहते हैं। एक बात का मैं आपको किस्सा बताता हूं। 2HA जो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल डीओपी प्लास्टर से बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया में एक ही फैक्ट्री, आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स। अनफॉर्चुनेटली फैक्ट्री कोई पीछे वाले उनका रॉ मटेरियल बंद हो, HPCL बंद होने के आग लग गई थी, बंद होने के कारण रॉ मटेरियल आना बंद हो गया। बाजार में लगा कि क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाएंगे। हम लोगों को एक आदत है, स्टॉक बहुत रखते हैं। अच्छा। उस समय हम सब लोगों हमें कमाने का टाइम था ये। मैंने सब लोगों को लेटर लिख के दिया, सब कस्टमरों को, हमारे आंध्रा पेट्रोकेमिकल में आग लग गई है, उसके कारण सब लोगों को लगेगा कि डीओपी का क्या होगा। आप चिंता मत कीजिए, पूरे अगले 30 दिन तक भी माल आपको बिना कोई एक पैसा एक्स्ट्रा के भी माल पूरा मिलेगा। I must have lost a big money at that time, which I would have earned. तो मुझे उसे कई गुना रुपया सारी उम्र मिलता रहा, पर ऐसा लेटर लिखने की हिम्मत होनी चाहिए। प्रॉफिट टीयरिंग नहीं करनी। मेरा कस्टमर मुसीबत में है, उसमें गला दबा के पैसा नहीं लेना। कंफर्ट टाइम में लूंगा, कंफर्ट टाइम में आठाने उससे रोज लूंगा एक्स्ट्रा, आठाने रोज उससे एक्स्ट्रा दूंगा, पर गला दबा के नहीं दूंगा। मुझे एक किस्सा और याद है मुझे, जो हमारी फैक्ट्री बहुत छोटी थी, थैलिक हमारे एक रॉ मटेरियल होता है, हमने बहुत माल ले रखा थैलिक का, दाम बहुत गिर गए। तो सप्लायर ने मुझे चला के कहा, जैन साहब आपको बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ आपके रेट कम कर दूं, कंसेशन कर दूं आपको। जो वो चला के दे रहा, मैं नहीं मांग रहा हूं। मैंने कहा मुझे आप गाली क्यों निकाल रहे हो? अरे बाप रे, गाली किस निकाल रहा हूं मैं? भाई जब नफा मेरा है, नुकसान जब दाम बढ़ जाते हैं वो मेरे हैं, तो घाटा मेरा क्यों नहीं होगा? जिस दिन मैं घाटा नहीं सह सकूंगा उस दिन काम बंद कर दूंगा। व्यापार की प्रिंसिपल दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, घाटे में भी और नफे में। दाम बढ़ गए तो माल लेना में बड़ा मजा आता है, और दाम घट गए तो वो दाम कम कर दो बोलेंगे। ये नहीं करने से आपकी रेपुटेशन नहीं, आपका पुण्य बढ़ता है, भगवान सहायता करता है। अपने हक का खाओ, मांग के मत खाओ।
बिल्कुल। अपने हक का खाओ, मांग के मत खाओ। यही धर्म है। तो धर्म को इस व्यापार में हम यूज करते हैं तो फिर सहायता आपकी भगवान करता है। इतना एक मैंने हमेशा पाया है, अपनी मेहनत का हम 30% हिस्सा है हमारा, 70% भाग्य हमारे पुण्य का, हमारे भाग्य का, जो हमारा अर्न किया हुआ, किसी और का अर्न किया हुआ नहीं। भाग्य भी अर्न आपने किया है। हम किसी को दिल दुखाएंगे किसी का तो हमारा डेबिट तो होगा ही होगा, किसी को खुश रखेंगे तो हमारे क्रेडिट होगा ही होगा। भाग्य बहुत साथ देता है काम करने के लिए, मुझे तो बहुत दिया। जब भी मुसीबत मेरे को आती है, कोई नहीं, पता नहीं कहां से कोई हेल्प मिल जाती है। हमने लोगों से भला किया तो लोग भी हमारे लिए तैयार खड़े। ये पुण्य को कमाना कम नहीं करना चाहिए, पुण्य को कमाना कम नहीं करना चाहिए। एक मैं आपको व्यापार की और बात बताता हूँ, जो मैंने जैनिज्म से, मैंने आपके जैनिज्म बहुत पालता हूँ, तो जैनिज्म एक बात, जो ये पूजा करनी, समाई करनी, रसोई मंदिर जाना, ये सेकेंडरी बात है। किसके लिए करना हमें, एक बात हमने सीखी कि ये संसार भगवान नहीं चलाता, संसार आपके कर्म चलाते, संसार आपके कर्म चलाते हैं। जो कृष्ण भगवान ने भी कहा, हमारे जैनिज्म में तो बड़ा क्लियर कहा हुआ है। तो बड़ी क्लियर पोजीशन है कि मैं निधि वर्मा के 5 रुपए खा नहीं सकता। मैं खाऊंगा तो मुझे देने कितने पड़ेंगे, 5 के 500 या 5,000 या 5 लाख, पता नहीं मुझे। और 5 रुपए खाने के लिए भी 5 रुपए से ज्यादा की एनर्जी खराब करनी पड़ेगी। चोर को भी चोरी करने में एनर्जी कम नहीं लगती उसकी। चोर से ज्यादा समझदार आदमी, रिस्क बेयरिंग आदमी कोई नहीं है। वो अपनी चोरी की आदत छोड़ दे यदि, तो ही विल बिकम द बेस्ट बिजनेसमैन। बिकॉज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, टाइमली डिसीजन लेने की कैपेसिटी बहुत है। नेगेटिविटी छोड़ दे यदि, जिस दिन ये समझ में आ जाए कि मैं निधि के 5 रुपए नहीं खा सकता, तो मेरे 5 रुपए खाने की इच्छा ही खत्म हो, तो सारी नेगेटिविटी खत्म, सारा काम पॉजिटिव काम। ये रियल धर्म है, प्रैक्टिकल। ये रियल जैनिज्म और हिंदुइज्म है। मैं आपके 5 रुपए नहीं खा सकता, ये समझ में आ जाए यदि, तो आपकी खाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। ना आपके कर्म का बंधन होता है और ना आपके घटा। ना अच्छा बोल रहे हैं ना सर। मेरे को लग रहा है कि जब आप 2013 में, जब आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मेरी कॉन्फ्रेंस में जब हमने, इंडस्ट्री ने आपको दिया था, तो मैं ये सोच रही हूँ कि तब क्यों नहीं हमने आपसे टाइम लेके आपको इवनिंग स्पीकर लेता। मैं बोलती हूँ आधे घंटे के लिए बोलते ना, 2 घंटे तक कोई नहीं उठता था सर। ऐसा सुनने को कहाँ मिलता है सर। ये जो आपके बाहर फैक्ट्रीज है, मैं नॉर्मली आप चलाते हैं, वहां पर आपकी मैन पावर है, टीम्स है, विच आर द learnings that we need to take from the teams outside, whether it's in Qatar or in Thailand, which we in India are missing? देखिए, हमारा तो when we put a factory first in Thailand, हम लोग वहां कोई गए नहीं। It was not very small factory, you can say. Still it's not that big factory. We are not making any profit out of the factory also, you see. पर एक बात वहां जरूर सीखी, जैसे आपने कहा, वहां आदमियों को कंट्रोल नहीं करना पड़ता। वो काम अपने आप करते हैं। उनको जोर से बोलना भी गाली से कम नहीं लगता। यदि आपने जोर से उनको डांट दिया, काम छोड़ के भाग जाए। ना वो उनको सुनने की आदत है, ना उनको काम चोरी करने की आदत है। ये मैंने थाईलैंड में खास करके पट्टी वहां देखा। कतार में हालांकि फैक्ट्री लगने के बाद यहाँ डिफिकल्टी, कतार के अंदर हमारी डिफिकल्टी अलग आई, क्योंकि वो सैंक्शन होने के कारण सारी डिफिकल्टी चेंज हो गई। पर मैं आज भी मानता हूँ कि इंडिया में काम करना सबसे बढ़िया, वो यहाँ सबसे बढ़िया, अच्छा है। It's good to work in India, as you can say, because you know here everything. बाहर काम करना आसान है, बाहर काम करना आसान है। पर तकलीफ क्या होती है, हम बाहर वाले की तो हर गाली सुनने को तैयार होते हैं, अपनों की गाली सुनने को तैयार नहीं होते। इंडिया में कोई अपने आदमी है, वो जरा पिंच करते हैं। बाहर वाला कुछ रुपए खा भी गया आपका, तो आप बोलोगे क्या, बोलते ही नहीं। मैं आफ्टर दी 50 years or 55 years of my working, maybe more than that also, you can say, still India is best place to. मेरा भारत महान, एक्सीलेंट। तो बहुत खुशी सुन के। कोई बुराई नहीं है, जो कुछ कमाया हमने यही कमाया है, तो लेके कुछ नहीं आए। हमारी कर्म भूमि यही है सर। इसे हम समझना चाहिए। बाहर वालों समझना, चमड़ी ट्राई करते हैं कि हाँ चमड़ी ट्राई क्यों नहीं। सही बात। जैसे आपको हर कस्टमर को सम्मान बेचने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। हर कस्टमर अलग तरह का हो, वो सोच यदि सरकार के लिए बदल लें, सब तरह के दुनिया में आदमी, कोई बिजली जाएगी, कोई कांग्रेस आएगी,
अब धीरू भाई अंबानी की कामयाबी का क्या राज है उनका? उन्होंने हर सरकार के साथ निभा के रखा। बिल्कुल। कभी कभी कंप्लेन करी उन्होंने भी, कैसे साहब बहुत डिफिकल्ट। यही व्यापार का तरीका है कि हमें रजपूती करनी नहीं, मुझसे ऊंची नहीं करनी होती। ये कांग्रेसी बीजेपी नहीं देखना हमको, जो है हमारा। वो हमारे दोस्त कहा करते थे हम तो राजपूत हैं। तो राजपूत कैसे हो भाई? जो राज, जिसका राज है उसके पूत हैं। बहुत ही बढ़िया सर, जिसका एक्सीलेंट। राज है उसके पूत है, इसलिए राजपूत पक्के हैं, राजपूत थे ही नहीं। यही व्यापारी किसी बचा कि क्यों इस झगड़े में पड़े किसका राज। हमारे धीरू भाई अंबानी इज द बेस्ट रिलायंस, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एनी गवर्नमेंट हैज कम, उन्होंने कभी डिफिकल्टी फील नहीं करी। बिल्कुल। ना उन्होंने किसी अगेंस्ट बोले, ना किसी के फेवर में बोले। यही व्यापार। सर मेरे फादर एक डॉक्टर। जब अपनी बीवी से निभा सकते हैं तो सरकार से कभी नहीं। जब बीवी भी हमारे से निभा लेती है, बिल्कुल सही। वो भी, ये दोनों तरफ की बात है। Do वो it. भी आपको छोड़ के नहीं जाती, सारा ध्यान रखती है आपका, उसका भी कभी को इज्जत कर लो। Correct. ये मत मानो दोनों बीवी थी, हमारी बीवी बहुत ठीक थी। ये सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा होना चाहिए। बिल्कुल सही। सर माय फादर इज अ डॉक्टर, स्टेट डॉक्टर है वो, अभी रिटायर हो गए हैं, सीएमओ फॉर शिमला। तो फ्रॉम 19 आई थिंक 68 एक सेक्रेटेरिएट है शिमला में जो पुराना ब्रिटिश वो है, दैट इज द हेड ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट देयर, छोटी सी स्टेट है हिमाचल। he has been the one doctor, the state doctor, who from the time he joined in 1968 Shimla, उससे पहले वो कहीं और थे, till the day he retired as a CMO few years back. How many governments came? BJP, Congress, BJP, Congress, BJP, Congress. No one touched him because the kind of respect and the kind of love that everyone had for him. He's the one person who never got changed. That goes as a people say that Himachal and Shimla are there because of Dr. Verma. तो मैं बोल रही हूँ कि ये जो आप बोल रहे हो वो बड़े स्तर पे है, बट दिस कम्स आल्सो एज अ पार्ट ऑफ, वो जैसी भी गवर्नमेंट होती है वो वैसी, मतलब ये अपने आप को वैसी डाल देते हैं। हम साइड नहीं देते तो वो भी हमको तंग नहीं करते। सही, बिल्कुल सही बात। हम ले लेते हैं कहीं, तब तकलीफ आती है। करेक्ट। सर जो करंट वाली गवर्नमेंट है, व्हाट आर द पॉलिसीज दैट यू थिंक दैट दे नीड टू चेंज अ बिट सो एज टू हेल्प आवर इंडस्ट्री अ बिट? देखिए, एक बात बड़ा अच्छा लगा कि देयर इज अ स्ट्रांग गवर्नमेंट, one who can take decision in very difficult decisions also। ये भरोसा बड़ा है कि उनमें काम करने की हिम्मत है कम से। तो एक बात हमारी स्टार्ट जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से एक बात कभी भी इवेल्युएट नहीं हुई। आज भी यूरोप पूरे जाओ आप तो व्यापारी की बड़ी कदर है, इज्जत है वहां पर। वी आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन माई कंट्री। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर की रिस्पेक्टेबिलिटी, क्योंकि हम जब से इंडिपेंडेंट हुए वो कम्युनिज्म का दिमाग में हमारे रहा, वोट बैंक किसका है। वो अपीजमेंट की पॉलिसी या मेरे वोट का क्या होगा, क्योंकि व्यापारियों के कभी वोट नहीं थे। इस सरकार ने कभी अपनी वोट बैंक के अलावा चिंता नहीं करी, सत्य के प्रसाद में गए नहीं। ये हमारी असली कमी थी कि हम व्यापारी भी पूरे इकट्ठे होकर के अपना एक पूरा फोर्स बना नहीं सके। यदि अपीजमेंट ना करे तो वोट बैंक ना देखे तो व्यापारी आज भी हम लोगों की तरफ को ध्यान देता नहीं है। एग्रीकल्चर को राजी करेंगे, फार्मर को पूरा राजी करेंगे, सबको जो भी जहां वोट बैंक है उसको पूरा राजी करेंगे, बांटेंगे रुपए वहां से लेकर के, जिनसे रुपए लेते हैं, जो उनको कमा के देता है। टैक्स पेयर का ध्यान रखने वाला यहाँ पर कभी सरकार बनी ही नहीं। जो आप ये देखिए, हमारी फैक्ट्री में या हमारी ऑफिस में जो बढ़िया हमको कमा के देता है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो टैक्स पेयर है उसकी कोई रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं है। जो रुपया हराम में खाता है सब उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक डेढ़ पैसा कमा के देता है, क्योंकि वोट उसका है। इस वोट की राजनीति से कब उठ जाएंगे, ये भरोसा देखिए अभी भी मोदी जी पे भी अभी भी वो चेंज नहीं हुआ। कि बात ही मोदी जी की नहीं है, एक सारा स्ट्रेस ये हमारा वोट बैंक उठ, वो अपीजमेंट की पॉलिसी से हम सत्य की तरफ गए ही नहीं, अपीजमेंट पे गए। कुछ हमारे देश की, मैं एक अलग बात कहता हूँ, भगवान राम के काल से एक बड़ी अजीब बात है
कि अपीजमेंट सीखा हमने वहां पर। भगवान राम जैसे सामर्थ्यवान आदमी भी, चक्रवर्ती सम्राट वासुदेव स्वयं अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं किया, अपीजमेंट किया, लोक रंजन किया, वो भी लोक रंजन किया। वही धोबी वाली बात आज चल रही है, जब उतने बड़े लोग भी अपनी पत्नी से भी, गर्भवती पत्नी से भी, अपनी चरित्रवान पत्नी से भी न्याय नहीं कर सकते। सत्य का साथ तो भी दिया ना, वही आज हो रहा है। तो वी हैव इनहेरिटेड लाइक दैट। ये जिस दिन ठीक हो जाएगा, साथ सत्य का है, सत्य की पे चालू, मेरिट पे चले, किसी की फेवर नहीं करे, ना व्यापारी की करे, ना किसी और की करे। पेट सबका भरना चाहिए, बात की नोट सबकी होनी चाहिए, उसके बाद की नहीं। सारी पॉलिटिक्स अभी सिर्फ वोट बैंक की। ये मोदी जी कब इसको, उनमें हिम्मत है, उनमें हिम्मत है, कब इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे। जैसे धारा 370 उन्होंने खत्म करी, इट वॉज ए ग्रेट, किसी की हिम्मत नहीं थी। जीएसटी लाए, सब चाहते जीएसटी लाना, और आज जीएसटी कितना व्यापारियों को फायदा होगा जीएसटी के कारण, मैं मानता हूँ। सब ब्रांचें बंद हो गई, सारा काम बड़ा इजी हो गया, बाकी साफ हो गया। एक बात उसका बड़ा विरोध हुआ, जितना आराम जीएसटी के कारण हुआ व्यापारियों को, उतना कभी नहीं। उनमें हिम्मत है बड़ी, अभी भी वो समझनी, अपीजमेंट से बाहर आके सत्य की साधना चालू कर देंगे तो वोट भी मिलेंगे उनको, अल्टीमेटली वोट भी मिलेंगे। तो ये करना चाहिए, और उनसे उम्मीद है, उनमें हिम्मत तो है, हिम्मत कर सकते हैं, अगर ठान ले तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। ये क्या कभी पता नहीं, देश विभाजन होने के बाद में कभी भी जितने हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो कभी फैसिलिटेटर नहीं बने, वो हमेशा हमारे कुछ अंकुश लगाने वाली है, हमें कुछ काम सिखा सके ठीक से, भी आप लोग ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। ये पीठ के पीछे हाथ धोने वाला ब्यूरोक्रेसी है, अभी भी 5-10% है, ऐसी बात नहीं है, पर मिली वो जो कुछ हमें डांटते रहे, इनके ऊपर कंट्रोल करना मोदी जी कर सकेंगे। इफ माय ब्यूरोक्रेसी कैन बिकम माय फैसिलिटेटर, द होल आइडिया विल चेंज। और जब तक ये सर समझ पाते हैं इंडस्ट्री को, जैसे किसी की पोस्टिंग हो गई से पेट्रोकेमिकल्स में, डीसीपीसी में, जब तक वो ठीक से पकड़ आती है उनको, उनकी पोस्टिंग चेंज हो जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब जब तक उनको नब समझ आए, इशू समझ आए, दे कैन बिकम अ फैसिलिटेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इश्यूज, उनकी पोस्टिंग चेंज हो जाती है। दैट इज अनदर इशू। सही बोल रहे हैं सर आप। सर ये आजकल चाइना का बहुत इशू आ रहा है, द पीवीसी इंडस्ट्री इटसेल्फ, वी इंपोर्ट मोर देन 2 मिलियन मीट्रिक टन्स पर एनम। यहाँ पर कोई अभी लगाने नहीं वाले हैं इंडिया में। आपको क्या लगता है सर कि ये एंटी चाइना सेंटिमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा हमारे इंडिया के बिजनेस पे? देखिए, मेरा सोचना इससे आपसे भी अलग है कि चाइना का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर इंडस्ट्री है। हर घर की चीज आती है चाइना से। पीवीसी तो उसका बहुत छोटा एक रूप है। इट इज द चाइना का इम्पैक्ट, तो सब चीजें, घर की चीजें आपको चाइना से बनी हुई मिलेगी, सस्ती वही। देखिए, ये समस्या सिर्फ हम अपनी नहीं मानेंगे, पूरे देश में, और इसके साथ में हमको रहना आना पड़ेगा। ये हमारा भाग्य है कि मेरे पर्टिकुलर काम के अंदर हमारा चाइना से कोई माल नहीं है। हमारी कंपनी में चाइना से ट्राई करके 99% कोई माल नहीं आता, इसलिए हमने ये इम्पैक्ट भी फील नहीं किया। फिर भी देखें कि देखिए, जब देश की हालत होती है, उसके साथ चलने का हमें आदत बनानी चाहिए। और व्यापारी की सबसे बड़ी गुण यही होता है कि वो चेंज के साथ जल्दी चेंज करे। वातावरण चेंज हो रहा है जी, तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। देखिए, हमें हमेशा व्यापारी की कौन सा सप्लायर कब बंद हो गया, कौन सा कस्टमर कब बंद हो गया, हम कितनी जल्दी वो अपने आप को अडेप्टेबिलिटी नई चीज के ले आए। जो जल्दी कर लेगा, जो सिर्फ कॉपी करेगा, उसने किया तो मैं ये करूंगा। मैं एक बात कहा करता हूं, दुनिया में शाश्वत सत्य क्या है? व्हाट इज इटर्नल ट्रुथ इन लाइफ इज ओनली चेंज। इटर्नल ट्रुथ, शाश्वत सत्य केवल परिवर्तन है। जो परिवर्तन का पूर्वानुमान लगा सके वो भगवत पुरुष, इज गॉडली मीन। पर जो परिवर्तन के साथ भी अपने आप को तुरंत परिवर्तन कर सके, वो आदमी बहुत सफल
और जो परिवर्तन खुद को ही नहीं अपनी टीम का भी मानस बदल सके, वो बात भी बहुत सुखी और बहुत सफल। व्यापार का मतलब ही स्थायित्व नहीं है, चेंज आएगा, हम कितनी जल्दी अपने आप को चेंज कर लें, यही व्यापारी का मूल गुण होता है। कब हवा की रुख के साथ हम बदल जाएं, हवाएं तो बहुत बदलेंगी, कभी पूरब चलेगी कभी पश्चिम में चलेगी, हमारे कहने से वो रुकेगी नहीं, हमें ही अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, और जो जल्दी बदल लेगा वो व्यापारी कामयाब होगा। सर, आपने हमारे इंडस्ट्री को शुरू से देखा है, हमारी इंडियन प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, क्या चीजें आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री ने गलत करी? आप ही बोल सकते हैं सर ये। देखिए, मैं भी उसी इंडस्ट्री के अंदर बड़ा हूं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं खाली ये, जब मैंने डीओ प्लास्टाइजर की इंडस्ट्री लगाई, उस समय से प्लास्टाइजर बनाने वाले बड़े बड़े हाउसेस थे, जिनसे हम लोग वो हमारे सप्लायर थे, हम उनसे डीओपी प्लास्टाइजर लिया करते थे। बाद में इंडियन ऑर्गेनिक केमिकल, इंडियन डाइस्टेप इंडस्ट्री, अमाइन सिल्क प्लास्टाइजर, इंडो निपॉन, इंडोनेशियन, ईस्टर्न इंडिया, सब बड़े बड़े मिलते थे। और जब थोड़ा सा बाजार खराब हुआ, तो उनमें से एक भी आदमी आज बनाने वाला प्लास्टाइजर नहीं, मेरे से पहले बनाने वाला सिर्फ एक आदमी जिंदा है, खाली एक आदमी, उनसे तो वो पोर्ट जहां था वही है, बाकी सब बंद हो गए, क्योंकि परिवर्तन के साथ सब लुढ़क गए। हम परिवर्तन से लुढ़के नहीं। आज जब उसी इंडस्ट्री के अंदर मेरे से पहले बनाने वाले सारे बंद हो गए, एक को छोड़कर सारे बंद, क्योंकि मैं परिवर्तन के साथ चल सका, वो परिवर्तन के साथ चल नहीं सका। समय डिजाइन हमेशा डिमांड चेंज होती रहेगी, खत्म नहीं होगी, चेंज होगी। ये बड़ा फर्क है। आइटम चेंज होगी, स्टेट चेंज होगा, खत्म नहीं होता। आप नई आइटम पहले ले आए, नया कुछ चेंज पहले ले आए, आप अच्छे। लोग एक बढ़िया बात होगी, आप चेंज से पहले चेंज हो गए, लोग आपको भाग्यवान कहना चालू कर देंगे। एक बार आपको भाग्यवान कह दिया तो लोग आपके पीछे लग जाएंगे, साबित तो बड़े भाग्यवान है। इनसे लड़ना नहीं चाहिए, सही बोला, बिल्कुल सही। Which I could make understand by people, जैन सब बड़े भाग्यवान आदमी। ये मेरे ट्रेड में बड़ी कहीं सुनी बात, लोग जैन सब फॉलो करने वाले होते हैं। ये हम बना सके तो आप फैशन बनाने वाले बन गए, चेंज बनाने वाले बन गए, फॉलो करने वाले नहीं बने। और एक आप देखेंगे, कस्टमर कभी आपका एक बंद होता है, उससे पहले 5 नए कस्टमर आपस पैदा होते हैं। एक आइटम आपकी बंद होती है, अगले 3 रास्ते नए खुलते हैं, यदि आप अपनी आंख पूरी खुली रखते हैं तो। बंद नहीं होगी, खाली आप कॉपी करने वाले हो तो एक चीज कॉपी की आपने, बंद हो गई। आप ओरिजिनलिटी साथ में भी आपकी है, करेक्ट, तो आप कभी फेल नहीं। एक आइटम बंद होगी, 3 नई खुलेगी, एक बंद होगी, 3 नई खुलेगी। उस परिवर्तन की आप बनाने वाले होने चाहिए, फॉलो करने वाले नहीं। बिल्कुल सही। और कम से कम फॉलो करने वाले भी बन जाए तब तक भी ठीक है। आप बंद होके बैठ जाए, आप क्या बंद हो गई मेरी आइटम, वो मत। सर, ये लर्निंग बहुत काम आएगी, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे साथी लोग हैं इंडस्ट्री के जिनको थोड़ी तकलीफ आ रही है अभी, बिकॉज उनके वर्कर्स चले गए हैं, नहीं तो कैश फ्लोज उनकी प्रॉब्लम आ गई है, नहीं तो लोन का प्रॉब्लम आ रहा है। उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर? अब तो कर लिया, कभी भी देखिए इतने टाइट वर्किंग मत कीजिए। व्यापार कभी नौकरी नहीं, व्यापार कभी लाइन से नहीं चलेगा। नौकरी आपको 7 तारीख को मिल जाएगी, व्यापार में कब आपके पास बहुत एडवांस आ जाएगा, रुपया रख नहीं पाओगे, कब आपके पास रुपया बहुत लग जाएगा मालूम पड़ेगा। यदि अपने उस कभी डिफिकल्टी से दुख पाओगे, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, कोई भी व्यापार में घाटा तो आया ही रहता है, नफा लाना पड़ता है। डिफिकल्टी तो आई ही रहती है, और हमारी एग्जिस्टेंस भी कब है, हम मालिक या एंटरप्रेन्योर कब हैं, भी तो नौकरी करते। हर टाइम कोई डिफिकल्टी आएगी तो हम उसका सॉल्यूशन देंगे, उससे पहले डिफिकल्टियां तो व्यापार में नहीं आए, जब तक शरीर रहेगा तब तक बीमारी तकलीफ भी रहेगी।
हमें एटर्नल पीस नहीं चाहिए, नहीं। मरने के बाद मिलती है। जिंदा रहना है तो कभी सिर दर्द होती है, फीलिंग होती है कि यस हम जिंदा हैं, व्यापार में तकलीफ ना आए, ये ये आती है तो लगता है व्यापार आपकी सोच है। उन तकलीफों से मत घबराइए कि एटर्नल पीस नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए, नहीं करेक्ट, चाहिए ही नहीं है। बिल्कुल सही। ये सर, आई थिंक दिस अ गुड मैसेज फॉर देम दैट दे डू नॉट वांट इटर्नल पीस। तकलीफ है, उसको जूझ के आगे निकलने का, बंद नहीं हो जाने का, दैट वी डोंट हैव टू डू। करेक्ट। देखो हम ये डिफिकल्ट टाइम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा मुश्किल तो है सर, पर कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम तो रियल में इंजॉय कर रहे हैं। इवन माय प्रॉफिटेबिलिटी इन दिस 2 months हैव बीन हाईएस्ट या दैट्स ट्रू। बिकॉज हमारे पास कैश फ्लो बहुत अच्छा था, औरों के पास था नहीं। 2-4 लुढ़क गए हमारे कंपटीटर, करेक्ट, और वो भी काम हमारे पास आ गए। करेक्ट, करेक्ट। जो किनारे खड़े थे चले गए ना, आप किनारे पे खड़े नहीं। हम किनारे पे क्यों खड़े रहे? एक बार भगवान ने आपको कामयाब कर दिया, फिर आप भगवान की भी हेल्प करोगे। जिसने आपको हेल्प करी कभी काम करने के लिए, आप इस लायक बनाए कि उसकी भी हम कभी हेल्प कर सके, इसलिए हमें काम लायक बनाए। सर आपकी सोच बहुत अलग है, और आप इतनी सरलता से अपने लाइफ के लेसन्स बताते हैं कि सबको समझ आता है और वो अडेप्ट कर सकते हैं। सर ये तो लिख के मैं अपनी दीवार पे लगा देने वाली हूँ, द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ KLJ। सर हाँ। आप ये बताइए कि आई एम वेरी जेलस ऑफ हेमंत, कमल एंड पुष्प जी। सर उनको तो ये इतना सारा ज्ञान मिलता है उनको। सर आपका ऑफ कोर्स बहुत, आपने हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ अपनी लर्निंग शेयर करी, उसके लिए बहुत आभार। बट एक पर्ल ऑफ विजडम जो आप बोलते हैं ना कि मेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी एक सीख है जो मैंने समझी है, वो क्या है? अगर आप एक बोले तो। परिवर्तन को समझना, परिवर्तन को सीखना और परिवर्तन को अपने आप करना। अपने आप को परिवर्तन करते रहना तो आप जवान रहोगे, बूढ़े नहीं होगे, कभी आउटडेटेड नहीं होगे। ये परिवर्तन को आप समझ लेंगे। एक बात सिर्फ यही है, परिवर्तन समझना भूलिए। कोई चीज स्थायी नहीं है, ना देश स्थायी है, ना हमारी सोच भी स्थायी नहीं है। जो मैं आज से 50 साल पहले सोचता था, 20 साल पहले सोचता था, क्या मुझे भी अपनी उस बात के ऊपर हंसना आना चाहिए कि मैं ये सोचता था। मैं आपकी बात पे क्यों, मेरी अपनी बात पे भी हंसता हूँ। मैं 20 साल पहले सोचता था ऐसे। परिवर्तन से पता नहीं कितनी सोच चेंज हो जाएगी आपकी। आप जवान रहिए, समय के अनुकूल रहिए। अपने आप, आपने अपने आप को फिट रखा है नहीं रखा, नीचे चेंज हो गए। कुछ कहां से निधि वर्मा चालू हुई, फिर कहां पहुंच गई। इस पहुंच के अंदर आपने क्या प्रिंसिपल रखा? आपसे टापड़िया जी है और चकेल जी लाए, सबसे एडेप्टेबिलिटी रखी, रखिए नहीं? दोनों बहुत अलग सोचने वाले हैं। यही चालू होता है व्यापार में। कोई प्रिंसिपल होता ही नहीं सिवाय सत्य की और ईमानदारी, और चेंज को परिवर्तन के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सरल तरीके से आपने हमें पिलर्स बता दिए हैं। जो लोगों को थोड़ी तकलीफ आ रही है सर, वो ये वाला सेशन सुन के आपको बहुत धन्यवाद करेंगे। हम सब बहुत बहुत दिल के गहराई से आपको धन्यवाद करते हैं। बहुत सारा थैंक यू सर। इट्स बीन अ प्रिविलेज टू गेट योर ये लगा कि आपने मुझे मेरी उम्र कुछ और जवान कर दिया। मुझे नहीं सर, आपसे बात करके मैं भी जवान हुआ हूँ, मैं भी जवान हुआ हूँ। 10 साल मेरी उम्र छोटी हो गई। सर मैंने जैसे आपको देखा था 213 में जब आप मेरी कॉन्फ्रेंस में आए थे, आप उससे भी ज्यादा यू आर लुकिंग मोर रेडिएंट सर। ये सेशन इतना वैल्यूबल है सर, मैं शब्दों में डालना नहीं चाहती, वो पिरोया नहीं जाएगा मेरे से। बट आपने जो हमारे को लर्निंग्स दी है, मेरे लिए, मेरे सारी इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत आभार सर। आपके सारे क्वेश्चन जो बना के लाई थी वो ऐसे ही रह गए। वो हमें नहीं चाहिए सर, वो हमें चाहिए ही नहीं, हमें आपका ज्ञान ही लेने का है। जब क्वेश्चन खत्म हो जाए तभी सेशन पूरा होता है। क्वेश्चन बाकी रह जाए, कोई सॉल्यूशन अपने आप मिल जाए उनका, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है सर। आपने हमें ना मंथन करके हमें वो एक निचोड़ दे दिया। आप इनको सुनाएंगे, जो ये सुनेंगे मेरी बात से कुछ भी सीख सकें तो मैं समझूंगा मेरी कमाई होगी। वो कमाई उनकी नहीं होगी, वो मेरी कमाई, क्योंकि हम सब लिंक है एक दूसरे से।
सही बोला। वो कुछ कमा पाएंगे तो उसका हिस्सा मुझे भी मिलेगा, चाहे ऊपर वाला देगा चाहे कोई देगा। आप मेरे से कुछ सीख पाए, मैंने कुछ गलत किया हो, गलत कहा हो तो उसका क्षमा करना। मैं लोगों से थोड़ा अलग बोलता हूँ, मेरे को सह लेना और समझ लेना। आपका फायदा होगा तो मेरा ही फायदा होगा। सर मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे लग रहा है कि ये सेशन खत्म ही ना होए, लेकिन अभी मुझे ये टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा, पर हम आपसे जुड़े रहेंगे। टाइम कब चला गया मालूम पड़ा नहीं। और आपका आशीर्वाद। Thank you very much। और आप पिताजी को मेरी नमस्ते बोलना। मैं वो देखिए सर, आपको वो कॉल करेंगे, ही विल कॉल यू अप। आपकी जैसी बेटी पैदा करें। बहुत बहुत आपका आशीर्वाद सर, धन्यवाद, थैंक यू।